मित्रों, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज आप सभी भाइयों एवं बहनों को उर्वशी की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे। भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के तेज तथा प्रभाव से इंद्र घबरा गए कि कहीं मेरा इंद्रासन न छिन जाए। अतः वे भगवान नर नारायण के पास आए और मधुर वाणी में उनसे कहने लगे, ओ तपस्वियों, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वो वरदान मांग सकते हो। परंतु भगवान नर नारायण ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। तब इंद्र और भी घबरा गए और उन्होंने भगवान के तप में विघ्न डालने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने कामदेव, वसंत और अप्सराओं को भगवान नर नारायण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। वसंत ने वहां का वातावरण मादक बना दिया और अप्सराएं गीत एवं नृत्य आदि कामोद्दीपक हाव भाव से भगवान को मोहित करने का प्रयास करने लगी। गाने बजाने तथा नाचने की ध्वनि सुनकर भगवान ने नेत्र खोले। उनकी तेजमय दृष्टि देखकर अप्सराएं भयभीत हो गईं और कहीं ये महर्षि अपने तपोबल से हमें भस्म न कर दे। उन्हें भयभीत देखकर भगवान ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, आप भयभीत न हो, मेरे आश्रम में पधार कर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। भगवान नारायण ने उन अप्सराओं का मान मर्दन करने के लिए आम्र की डाली से अपनी जंघा को चीर दिया, जिसमें से सैकड़ों देवांगनाएं निकली जो देवलोक की अप्सराएं से कई गुना सुंदर थीं। सभी महर्षि की इस सामर्थ्य और तप को देखकर लज्जित हुए। तब भगवान नारायण ने कहा, इनमें से आप उर्वशी को लेकर देवलोक जाइए और इंद्र को इन्हें हमारी ओर से उपहार स्वरूप दीजिए। साथ ही भगवान ने अन्य अप्सराओं को भी कोई वरदान मांगने को कहा। अप्सराएं भगवान के त्रिभुवन कमनीय रूप लावण्य को देखकर उन पर आसक्त हो गईं और बोली, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दीजिए कि हम सदा आपकी दासी बनी रहें। अब भगवान असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि मैंने इन्हें वरदान मांगने को क्यों कहा। भगवान को क्रोधित देखकर भगवान नर ने उन्हें क्रोध शांत करने को कहा। तब भगवान नारायण अप्सराओं से बोले, हे देवियों, यह अवतार मैंने तप मार्ग प्रदर्शित करने के लिए लिया था है। अतः इस जन्म में नहीं किंतु कृष्णावतार में मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। दूसरे जन्म में वे गोपियां हुई और भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस प्रकार भगवान नर नारायण ने तप के मार्ग प्रदर्शित किए और तपोव्रत धारण कर जीवन व्यतीत किया। बद्रिकाश्रम में भगवान नर नारायण प्रतीक स्वरूप नर नारायण पर्वत हैं। नारायण पर्वत पर भगवान श्री बद्री विशाल जी का भव्य भवन है और नर पर्वत पर आवासीय भवन है। श्री बद्री विशाल जी के मंदिर से कुछ आगे जाने पर भगवान नर नारायण की माता मूर्ति का मंदिर विद्यमान है, जो उक्त पौराणिक कथा की सत्यता की पुष्टि करता है। भाद्रपद की पावन द्वादशी को प्रतिवर्ष यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। कहा जाता है
जब भगवान नर नारायण तपस्या के लिए जाने लगे, तब माता मूर्ति ने आंखों में आंसू भरकर कहा, देखना पुत्र, ऐसे निर्मोही मत बन जाना। कभी कभी अपनी माता समझकर मुझे दर्शन देते रहना। भगवान ने हाँ तो कह दिया, किंतु तपस्या और परिजनों के ममत्व में घोर विरोध है। अतः भगवान तपस्या में मग्न होकर अपने माता पिता को भूल गए, परंतु उनके माता पिता अपने हृदय के टुकड़ों को कैसे भूल सकते हैं। अतः वे अपने पुत्रों से मिलने बद्रिकाश्रम आए। भगवान नर नारायण की बड़ी बड़ी जटाएं देखकर माता मूर्ति रोने लगी। तब भगवान नारायण ने माता को धैर्य बंधाया और कहा, हे माता, मैं हर वर्ष भादों की द्वादशी को आपसे मिलने अवश्य आया करूंगा। यह सुनकर माता मूर्ति अत्यधिक प्रसन्न हुई। यही कारण है कि प्रतिवर्ष भाद्रपद की पावन द्वादशी को माता मूर्ति के मंदिर के प्रांगण में मेले का आयोजन होता है और रावण द्वारा पूजा भी की जाती है। प्रेम से बोलो भगवान नर नारायण की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।